पृथ्वी सा जो है वह समीर और मोहिनी दोनों को राजमहल से बाहर निकालने की धमकी देने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिमझिम का कहानी में आप लोग देख रहे होंगे कि पृथ्वी सा जो है वह मोहिनी के साथ साथ समीर को भी गद्दार समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रिमझिम उन्हें बार बार समझती है कि मेरा और समीर का प्यार अमर है। समीर मुझे झूठा प्यार नहीं करता है। और दोस्तों, एक तरफ पृथ्वी सा भी अपने बात पर सच है, क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से समीर मोहिनी का तरफदारी करता है, उस तरीके से पृथ्वी सा को लग रहा है कि समीर भी मोहिनी के जैसा ही हो गया है। इसीलिए आज का प्रोमो में आप लोगों ने देखा भी होगा कि पृथ्वी सा जो है वह समीर और रिमझिम के तस्वीर को तोड़ देते हैं, जिसे देखने के बाद दोस्तों सभी के होश उड़ जाते हैं और पृथ्वी सा एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं और बोलते हैं कि मैं समीर और मोहिनी दोनों को राजमहल से बाहर निकलता हूँ। लेकिन दोस्तों, अभी पृथ्वी सा गुस्से में है। उन्होंने मोहिनी की सच्चाई किसी को नहीं बताया है कि आखिर उनका गुस्सा मोहिनी पर इतना क्यों है और उनका गुस्सा जायज है या फिर नाजायज है। जिसके बाद रिमझिम जो है वह पृथ्वी से कमरे में जाने वाली है और उनसे पूछने वाली है कि आखिर मोहिनी ने ऐसा क्या किया है कि आप उस पर इतना गुस्सा हैं। आपने ही खुद घर छोड़ करके गए हैं। वह तो आपका इंतजार में पागल हो रही थी। और जैसे ही रिमझिम के मुंह से पृथ्वी साई इन सब बातों को सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह सारी सच्चाई उगल देते हैं और बोलते हैं कि मोहिनी ने मुझे कैद खाने में कैद करके रखा हुआ था। उस दिन तुम सच बोल रही थी कि कैद खाने में कोई है। जिसके बाद दोस्तों, रिमझिम तुरंत समझ जाती है कि मोहिनी ने जरूर पृथ्वी सा को खाने में कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि दोस्तों रिमझिम ने आपसे 2-3 महीने पहले ही कैद खाने में जाकर के देखा था कि कैद खाने में खाना रखा हुआ है और खाना कोई जिंदा इंसान नहीं खा सकता है, कोई पुतला नहीं खा सकता है। जिसके बाद दोस्तों, रिमझिम सारे मामला को समझ जाती है और रिमझिम जो है वह समीर को भी समझता है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी सा जो है वह समीर को भी गलत समझ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर कहानी थोड़ा सा उलझन में पड़ जाता है। अगर पृथ्वी सा मोहिनी को अकेले राजमहल से बाहर निकलते तो रिमझिम उन्हें जाने देती, क्योंकि रिमझिम के सामने भी मोहिनी का सच आ जाता है कि मोहिनी ने पृथ्वी शॉ को कैद खाने में छुपा करके रखा हुआ था। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी सा जो है वह जितना गुनहगार मोहिनी को मान रहे हैं उतना गुनाहगार समीर को भी मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि समीर के मर्जी से ही मोहिनी ने कैद करके रखा हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी सा गलत है। समीर को कानों कान खबर नहीं था, बल्कि समीर जब पहली बार पृथ्वी शाह को देखा है तो वह खुशी कुमारी झूम उठता है और बोलता है कि हमारे फूफा सा आ गए। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी सा को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। रिमझिम जो है उनके आंख पर जो पट्टी बंधा हुआ है उसे हटाएगी और बोलेगी कि इसमें सारा का सारा दोष मोहिनी का है, समीर का इसमें कोई दोष नहीं है। जिसके बाद दोस्तों, हो सकता है कि कहानी में समीर जो है और पृथ्वी सा जो है वह दोनों मिलकर के मोहिनी को ही राजमहल से बाहर निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि आप लोगों को दिखाया जाएगा कि पृथ्वी सा जो है वह समीर और मोहिनी दोनों को राजमहल से बाहर निकालने की धमकी देने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे की कहानी की आखिर राजमहल से जाएगा कौन और कैसे पृथ्वी सा जो है वह पूरी सच्चाई पूरे राजमहल को चिक कर बताते हैं। चलिए इसी बात को शुरू से समझते हैं। मोहिनी की सारी खुशियां उस समय 7वें आसमान पर पहुंच जाती हैं, जब उसे यह यकीन हो जाता है कि अब सुनंदा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी है। मोहिनी मन ही मन सोचती है कि अब उसके और पृथ्वी शाह के बीच कोई नहीं आ सकता। वह खुश होकर एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखने लगती है। दूसरी तरफ समीर और रिमझिम भी घर में खुशियों का माहौल बना देते हैं, क्योंकि काफी समय बाद पृथ्वी शाह घर लौटे होते हैं। पूरे परिवार में उत्साह का माहौल होता है और सभी लोग पृथ्वी शाह की वापसी का जश्न मनाने लगते हैं। इसी बीच रिमझिम और समीर पृथ्वी शाह से एक खास बात कहते हैं। वे बताते हैं कि इस बार उन्हें अपनी दुल्हन का चेहरा शादी के मंडप में ही देखने को मिलेगा। यह सुनकर पृथ्वी शाह भी मुस्कुरा देते हैं और बिना कोई सवाल किए शादी की तैयारियों में शामिल हो जाते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि शायद उनकी शादी सुनंदा से ही करवाई जा रही है, क्योंकि वह हमेशा से सुनंदा को ही अपनी जीवन संगिनी मानते आए हैं। आखिरकार शादी का शुभ मुहूर्त आ जाता है। पूरा परिवार मंडप में इकट्ठा होता है। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और सभी लोग इस खास पल का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी शाह दुल्हन के सामने बैठते हैं और अपने हाथों से दुल्हन के चेहरे पर रखा घूंघट हटाते हैं, वैसे ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पृथ्वी शाह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने सुनंदा नहीं बल्कि मोहिनी खड़ी होती है। ये देखकर पृथ्वी शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत खड़े हो जाते हैं और गुस्से में समीर से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वह कहते हैं कि वह किसी भी कीमत पर मोहिनी से शादी नहीं कर सकते। पृथ्वी शाह समीर पर भी शक करने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर यह सब एक सोची समझी साजिश है। मोहिनी यह सब देखकर घबरा जाती है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी पृथ्वी शाह सबके सामने मोहिनी की सच्चाई उजागर करने का फैसला करते हैं। वह परिवार के सामने बताते हैं कि वह कभी घर छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि मोहिनी ने ही उन्हें 2 साल तक एक सुनसान जगह पर बंद करके रखा था। मोहिनी ने जानबूझकर पूरे परिवार से झूठ बोला था कि पृथ्वी शाह उसे छोड़कर चले गए हैं।
पृथ्वी शाह आगे बताते हैं कि मोहिनी हमेशा से सुनंदा से नफरत करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उनकी शादी सुनंदा से हो। इसी वजह से उसने यह खतरनाक साजिश रची थी। यह सच्चाई सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम और बाकी परिवार के सदस्य पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वहीं मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि पृथ्वी शाह एक दिन वापस लौटकर उसकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने ला देंगे। पृथ्वी शाह बिना देर किए तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही मोहिनी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके हाथों में हथकड़ी डालने लगती है, तभी समीर बीच में आ जाता है। समीर अपनी बुआ मां को बचाने के लिए पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है। वह पुलिस से कहता है कि उसकी बुआ मां निर्दोष हैं और वह किसी भी कीमत पर उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देगा। समीर का कहना होता है कि उसकी बुआ मां कभी गलत नहीं हो सकती। वह पुलिस से कहता है कि अगर किसी को सजा देनी है तो उसे दी जाए, लेकिन मोहिनी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। समीर की यह बात सुनकर रिमझिम हैरान रह जाती है। रिमझिम साफ तौर पर पृथ्वी शाह का समर्थन करती है और कहती है कि पृथ्वी शाह कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसी बात को लेकर समीर और रिमझिम के बीच बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। समीर गुस्से में रिमझिम से कहता है कि वह अपनी ही बुआ मां के खिलाफ कैसे जा सकती है। वहीं रिमझिम जवाब देती है कि सच का साथ देना ही सबसे जरूरी होता है, चाहे सामने अपना ही परिवार क्यों ना हो। मोहिनी भी खुद को बचाने के लिए कई तरह की बातें करने लगती है। वह पुलिस और परिवार के सामने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। मोहिनी दावा करती है कि पृथ्वी शाह उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वह कहती है कि असली दोषी पृथ्वी शाह हैं, जिन्होंने उसे छोड़कर सुनंदा से रिश्ता जोड़ा था। लेकिन इस बार किस्मत मोहिनी का साथ नहीं देती। समीर पुलिस से सबूत मांगता है और कहता है कि बिना किसी ठोस सबूत के उसकी बुआ मां को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तभी पुलिस एक ऐसा सबूत पेश करती है जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें साफ साफ नजर आता है कि मोहिनी ही पृथ्वी शाह को बंदी बनाकर रखने और उनके खिलाफ साजिश रचने की असली दोषी है। वीडियो में मोहिनी की सारी करतूतें कैद होती हैं। ये सब देखकर समीर भी पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब मोहिनी के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता। पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। पुलिस आखिरकार मोहिनी को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। मोहिनी जाते जाते भी खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या समीर अपनी बुआ मां की सच्चाई स्वीकार कर पाएगा। क्या यह देखना दोस्तों काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समीर को मोहिनी का सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मोहिनी ने जो पाप किया है वह पाप को इंसान नहीं कर सकता। दोस्तों, जिंदा इंसान को बिना गलती के कैद खाने में रखना एक बहुत बड़ा पाप है, और यह पाप को मोहिनी ने किया है, जिसके बाद मोहिनी के पापों का सजा अब उसे मिलाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, सीरियल रिमझिम में आप लोग देख रहे हैं कि रोज एक से बढ़कर एक खुलासा हो रहा है, और इस खुलासे में समीर और रिमझिम के ही जीत हो रही है। जिसके बाद अब अमायरा के साथ जो हुआ हुआ है वह मोहिनी के साथ भी होने वाला है। मोहिनी भी राजमहल से बाहर जाएगी और समीर जो है वह वीरगढ़ का राजा रहेगा और पृथ्वी सा की शादी सुनंदा से होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह प्यारा सा अपडेट पसंद आया होगा। अगर अपडेट पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल अमेजिंग स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।